ज्यादा तारीफ मुझे कहीं और मिलती। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो मैं बिल्कुल थैंक यू करना नहीं भूलती अपने अपलाइन मिस्टर बलदेव सर और सिमरन मैम का, जिनकी वजह से आज मैं हूँ। और यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि लाइफ बहुत अच्छी थी, ऑलरेडी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। कोई ऐसी कमी नहीं थी कि मुझे लगे कि यस मुझे पैसों के लिए कुछ काम करना है। बट बिल्कुल सही बात है ये कि अपनी पहचान बनाने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और आज जब जैसा आपने कहा, बहुत सारे लोग जब इतना प्यार देते हैं तो सच में लगता है कि मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म तो शायद ही कहीं हो सकता है, जहां से आपको इतना मान सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट जो मैंने इतने सालों में यहाँ से ली है, शायद ही कहीं और मिलती। सो थैंक यू सो मच सर। और यस, बिल्कुल आज हेल्थ की बात हो रही है तो डेफिनेटली। और आज तो मैं जस्ट सेशन में यूं ही आ गई थी कि देखने कि फयाज सर क्या करते हैं सेशन में, चलो आज शुरुआत की जाए आज मॉर्निंग सेशन से। तो आपने मुझे तो सुनने ही नहीं दिया कि मैं आप क्या सेशन कर रहे हैं। चलो आपने अच्छे से जल्दी पकड़ लिया मुझे ना। सो यस सर, बिल्कुल हेल्थ की बात हो रही है। और आई कैन प्राउडली से दिस कि एक इंसान को अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज को बोलते हुए कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। कुछ भी ऐसी चीजें जो मेरी हेल्थ को हार्म करे उसको मैं यूं ही नहीं ले सकती। तो डेफिनेटली हेल्थ की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि हमारे पास हेल्थ के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हम सबको पता है। बट कई बार होता ये है कि हम उनको लेते नहीं है, जब तक लेते नहीं है तो हमें रिजल्ट भी नहीं मिलते और हमें पता भी नहीं होता उनके बारे में। जैसे कि छोटी सी बात है, अभी देखो सर ने आप सबको बताया, यहाँ पे कुछ लोग मैसेज में भी टाइप कर रहे थे कि मैम कौन सी गोभी की बात कर रहे हैं सर। तो मैं आपको बता दूं सर, बात कर रहे थे शलजम की और टर्निप, जिसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्निप। तो वो जो चीज है उसके बारे में मैंने कल ही पढ़ा, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक चीजों में बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ बजाय किसी दवाइयों पे जाने के। हम तो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, तो हम बाहर की जो दुनिया है वो एलोपैथिक की बात करती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज के लिए आप फटाफट से दवाई खाओगे, और एलोपैथिक से शायद थोड़ी देर के आपको आराम जरूर मिल जाएगा। बट परमानेंट अगर आपको रिलीफ चाहिए तो फिर या तो आप सप्लीमेंट्स पे थोड़ा फोकस करें, या फिर जो नेचुरल प्रोसेस है उस पे फोकस करें। तो अगर टर्निप की बात करें तो मैं आपको टर्निप के बारे में एक बहुत अच्छी बात बता दूं, जो शायद ही किसी को ये बात पता होगी और आज से पहले हमने शायद सुनी ना भी हो, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी थी। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, जो हमारे पास इजीली इजीली अवेलेबल हैं, हम उनको बहुत हल्के में ले लेते हैं, कई बार बहुत लाइट। हमें लगता है कि यार ठीक है ना, ये तो पुराने टाइम से चला आ रहा है। बट बिलीव मी, जो हमारे घर की रसोई है उसमें सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। बट हमें पता होना चाहिए। तो टर्निप की बात करें तो कल टर्निप के ऊपर मैं कुछ एक पढ़ाई कर रही थी, उसके बारे में जानना था। क्यों जानना था? क्योंकि मुझे टर्निप का, कभी मैंने उसको यूज नहीं किया तो मुझे बहुत आइडिया नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर वो विंटर में आती है तो फिर उसका कुछ तो रीजन होगा। विंटर में आने का उसका कुछ तो रीजन होगा, जो लोग उसको क्या किस लिए यूज करते हैं और इसका एक्चुअल में यूज क्या है। तो आपको बता दूं, जैसे कि आज हम सब लोग जानते हैं कि दूध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन है दूध हमारी बॉडी के लिए। और मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, दूध के ऊपर किताबें भी लिखी हुई हैं, जो दूध का बिल्कुल इंटेक नहीं करते हैं। बट क्योंकि हम पुराने टाइम से सुनते आ रहे थे हड्डियां 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 मजबूत करने के लिए दूध, तो जितना दूध, अगर 1 किलो दूध आप ले रहे हैं, 1 किलो दूध में जितना कैल्शियम होता है ना, उतना कैल्शियम आपको कुछ टर्निप के पत्तों में मिल जाएगा। बिलीव मी, यूज करके देखो आप। जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और हमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो बिलीव मी, आप 15-20 दिन लगातार टर्निप के पत्ते यूज कर लो, लगातार। सैलेड में यूज करो रॉ, बहुत ज्यादा कुक वुक नहीं करना, क्योंकि हम इंडियंस है, हर चीज हम विसल बजा के खाना पसंद करते हैं। तो जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। तो हम जब जब सर ने ये बात बोली तो मुझे लगा इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं इस चीज के बारे में कि अगर आप 1 किलो दूध, 1 किलो दूध हम पूरे दिन में वैसे भी नहीं पी सकते हैं, पीना भी नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। दूध को जितना हो रात को ही हम ले लें तो बेटर है। अदरवाइज आप कैल्शियम के सोर्स को अगर देखें तो आप टर्निक के पत्ते यूज करिए अपने सैलेड में। और आप देखिए 15-20 दिन में आपके पैरों में जहां पे भी आपकी बॉडी में दर्द है कैल्शियम वाला, वो ना चला जाए तो आप बोलना।
और मैं यही बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, वैसे तो फयाज जी बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और आई पर्सनली मतलब मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। और इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल इंसान। मतलब होता है ना, मैंने बहुत लोग देखे हैं कि लाइफ में कभी किसी के पास कुछ आ जाता है तो दे आर लाइक कि मैं हूँ। तो मैंने कभी नहीं देखा उनको, और शायद मोदी केयर यही सिखाता है कि आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, बता आपको रहना बिल्कुल ग्राउंड पे ही है। तो जब हम आपस में मिलते हैं तो कभी ये नहीं लगता कि हम कोई अदर लेग में मिल रहे हैं, बस इट्स लाइक फैमिली। और बहुत अच्छा लगता है फयाज सर आपको भी सुन के, आपसे बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। और ऑलमोस्ट ये अभी मेरा थोड़ा 2 महीने थोड़ा बिजी शेड्यूल था, हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, तो मैं 2 महीने से कुछ ज्यादा बिजी थी। तो अभी जरूर से सुनने के लिए आपको ऑफिस में जरूर आऊंगी आपकी ट्रेनिंग्स को लेने के लिए। और बस यही बोलना चाहूंगी सर, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर कि आपने आज मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी और मच नेहा जी, लेकिन अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात मेरे को आपसे और सीखनी है। जी सर। अ, देखिए, हमारे इस ग्रुप में ना अभी ये जो 11 बजे का सेशन है, इसमें जनरली बहुत सारी लेडीज होती हैं। मैं ओके। ये कहूँ कि 80% तो 80% लेडीज होंगी इस सेशन में। एंड ये सब वो लेडीज हैं खासतौर से जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ सीरियसली अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और ये ज्यादातर वो हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ओके। ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं आपसे, क्योंकि आपने एक अच्छा अरसा मोदी केयर में बिताया है, बहुत कुछ आपने देखा है, विमेन एम्पावरमेंट क्या वाकई में मोदी केयर के साथ हो सकता है? क्या लेडीज वाकई में एम्पावर हो सकती हैं? और ये जो जर्नी है, और खासतौर से क्योंकि आपकी एक सक्सेस की जर्नी है ना, तो ये जो जर्नी है इसमें कई बार उतार चढ़ाव भी आते होंगे, कई बार आप भी हतोत्साहित हुए होंगे, कई बार आप भी डिमोटिवेट हुए होंगे, ऐसा लगा होगा कि यार छोड़ो यार, छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसा कभी आपको लगा? क्या रही आपकी जर्नी, और कैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया? और क्या हर इंसान जो इस बिजनेस को आज कर रहा है, खासतौर से लेडीज जैसे कर रही हैं, क्या कामयाबी वाकई में मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैं बिल्कुल से बताना चाहूंगी इस चीज के बारे में कि यस, आज से 7 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। आपको बता दूं, मैं बहुत अच्छी फैमिली, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब में है, तो कोई कमी नहीं थी घर में, ऑलरेडी 4 गाड़ियां, करोड़ों के घर में रहना, नौकर ड्राइवर सब कुछ था अपनी लाइफ को। बहुत अच्छी लाइफ को लोग जिंदगी काटते हैं, मैं बोलती थी मैंने बहुत अच्छी लाइफ इतनी एज में जी ली। मतलब मेरी शादी को ऑलमोस्ट, जब मैं मोदी केयर में आई थी, 14-15 साल ही हुए थे। तो मुझे लगता था मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देख लिया, अभी ऐसा कुछ ड्रीम नहीं रह गया है कि मुझे बहुत कुछ चाहिए। बट यस, जैसे अब हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विमेन को एम्पावर करने की, तो ये कमी कहीं ना कहीं मुझे खलती थी, क्योंकि मैंने अपनी मदर को भी देखा और कहीं ना कहीं अपनी मदर इन लॉ को भी देखा। तो जब उनके घर में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मैंने भी अपने फादर को देखा है, और मैंने भी बहुत सारी चीजों में लोगों को देखा है बोलते हुए, तो मुझे लगता था कि एक विमेन को अपने आप को जरूर एम्पावर करना चाहिए। मतलब अपनी अपनी कोई तो पहचान होनी चाहिए। तो 14 साल शायद मैंने ये सब कुछ देखा, अपने घर में भी देखा, तो मुझे लगा कुछ तो करना है। और हमेशा कहते हैं ना कि जब आप कुछ भी चीज एक्चुअल में शिद्दत से चाहते हो, तो फिर भगवान रास्ता तो अपने आप बनाता है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, और मैं सच में थैंक यू करती हूँ मिस्टर बलदेव सर को कि मेरी लाइफ में आए और मोदी केयर को उन्होंने बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता सर, किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता था, क्योंकि जब वो मुझे बिजनेस बताने आए थे तो उनको ही पता था कि लाइफ में किसी चीज की कुछ कमी तो है नहीं, ऑलरेडी सब कुछ तो था लाइफ में। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा सपना क्या है, मैंने कहा सर सपना तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाड़ी घर अच्छी जिंदगी पैसा जो चाहिए होता है वो सब तो भगवान की दुआ से भगवान ने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो मैंने उनको यही चीज बोला कि सर मुझे ना बस एक ही चीज चाहिए, खुद की रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट मैं खुद कर पाऊं, मेरे को नहीं करवानी किसी से भी रिस्पेक्ट। और सब जो भी लोग मुझे जानते हो वो मुझे मेरे नाम से जानते हो, मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से नहीं जानते हो, क्योंकि अभी हम जब इन लॉज में कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं उसकी वाइफ है। तो कहीं ना कहीं लगता था कि वो मम्मी को भी देखा, मैंने भी खुद ने नोटिस किया, मदर इन लॉ को भी देखा, तो मुझे लगा कि अपनी पहचान बनाना बहुत जरूरी है। और जब आपने डिसाइड कर लिया तो फिर चीजें आई जाती हैं। तो मोदी के मेरी लाइफ में आया, काम करना शुरू करा। आपको बता दूं, जितने भी लोग आज यहाँ पर नए आए हैं, आप बिलीव मी, मतलब ऐसा नहीं सोचना आप कि ये बहुत इजी सफर रहा है, इजी कुछ भी नहीं होता लाइफ में। और कहते हैं ना, मेहनत, जब आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी।
कुछ तो ऐसा है जो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, चाहे वो टाइम, मेहनत करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, लोगों की नेगेटिविटी को फेस करेंगे। तो जब मैंने मैंने मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन किया, तो मेरे आसपास जो ऊपर ही लोग रहते हैं, जो बहुत मतलब जिनको मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ, मेरे फादर की तरह है वो, तो उन्होंने भी बोला मुझे कि पागल हो गई हो, किस काम में पड़ गई हो, ये किस चक्करों में पड़ गई हो, घर में चार चार गाड़ियां हैं, नौकर है, सब है, बच्चों को छोड़ के कहाँ जाने का सोचा तुमने। तो मुझे भी एक बार को लगा कि कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं मैं। होता है ना, जब आप अपने से बड़े इंसान को, कई बारी आप जिनसे अच्छी चीजें सुनना चाहते हो और वो आपको कुछ बोल दें ऐसा, तो आपको लगता है शायद हम गलत कर रहे हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बट फिर मेरे को मैंने मेरी मेरी लाइफ में ऐसी कोई इंसान है जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी सिस्टर। तो जब मैंने उनसे ही बात बोली कि वो अंकल मुझे ऐसे बोल रहे थे कि तू कहाँ घूमेगी, एक वर्ड था उनका बड़ा अच्छे से, वो बड़ा चुभ भी गया था कि फेरी वालों की तरह कहाँ घूमोगी, हस्बैंड तो इतनी अच्छी जॉब में, उनकी बेइज्जती कराओगी। तो ये वर्ड ना बड़ा चुभता था जब भी याद किया। तो उसने मुझे बोला कि दीदी आप एक बात याद रखो, आप इस बिजनेस में पैसों के लिए नहीं जा रही हो, आप इस बिजनेस में जा रही हो खुद की पहचान बनाने के लिए। तो सबसे पहले दुनिया क्या कहेगी, इस बात को तो आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और बिलीव मी, जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो बाहर वाले क्या, पहले घर वाले ही आपको बहुत सारी चीजों में टोकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घर वालों को भी लगता है कि एक कोई लड़की है, अगर 10-12 साल वो घर में रही है, तो उनको लगता है भाई बहुत सारी चीजें हैं जो डिसबैलेंस हो जाएंगी, जो शायद एक लड़की जब बाहर काम करने निकलती है तो थोड़ी सी मुश्किल तो आती है। तो जब घर वालों ने भी बोला कि क्या करोगी करके, पर मुझे क्या करना था, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मुझे अपना सपना पूरा करना। मेरा सपना क्या था, खुद पैसा कमाना, और बहुत छोटा सा अमाउंट, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, उससे ज्यादा अमाउंट तो शायद मैं पता नहीं कितना खर्च कर देती होंगी, उस समय की बात बता रही हूँ। तो 30,000 रुपए के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया कि बहुत छोटा सा अमाउंट चाहिए, जिसके लिए कोई मुझसे सवाल पूछे ना कि ये कैसे खर्च कर रही हो, तो मैं बोलूं मैंने खुद के पैसे खर्च करे हैं। तो वो 30,000 रुपये, मैंने उस 30,000 रुपये के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और फ्रेंड्स, जब मार्केट में जाते हैं ना, तो भर भर के लोग आपके चांटे मारते हैं। मतलब एक तो शक्ल भगवान ने थोड़ी ऐसी दे दी, ऊपर से हाइट दे दी, ऊपर से घर बहुत अच्छा दे दिया, सब कुछ बहुत अच्छा दे दिया। तो लोग बोलते थे अरे ये देखो पागल, सुबह से निकलती है रात को घुसती है घर में, मतलब ये तो पागल हो चुकी है। फिर मेरे सगे भाई ने बोला कि थोड़े दिन दीदी, मेरे हस्बैंड को बोला कि थोड़े दिन कूदेगी दीदी, और कूद काद के थक जाएगी, फिर बैठ जाएगी। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ कोई बात नहीं, करने दे, अभी जब नहीं समझ में आएगा ना, 2-4 दिन में लोग भगा देंगे अपने घर से, तो अपने आप दाल आटे भाव सब समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यही हुआ। सगा भाई भी बहुत मजाक बनाता था, और पहला चेक आया 550 रुपये। मैंने और मेरी ननद ने बिजनेस शुरू करा, और मीटिंग्स करनी शुरू करी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत ज्यादा लोग थे नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी, मेरे पास लोग नहीं थे। आज आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मैम जो बोल रही हैं शायद झूठ है, बिल्कुल झूठ नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और जब मैं इस बिजनेस में आई थी, मैं बहुत रिजर्व रहती थी। जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ ना, कभी वहां पे भी चाय पीने नहीं गई। मतलब अपनी बिल्डिंग में भी लोगों से मिलने नहीं जाती थी। मेरी दुनिया, मेरा घर, बच्चे और वो पति, बस इसके अलावा कहीं और तीसरा था ही नहीं कि मैं कहीं टाइम स्पेंड करती थी। तो जब इस बिजनेस में आई, तो सबसे पहले समझ में आया भाई ये तो लोगों का बिजनेस है, लोग है नहीं। तब भी बड़ी टेंशन की अब क्या होगा, पर जो थोड़े थोड़े से सर्कल थे, तो घर से शुरू करा सबसे पहले। और जो एक दो फ्रेंड्स थे, बच्चों के फ्रेंड, बच्चों की जो मम्मियां हैं, उनसे जो हेलो हाय होती थी, उनको बिजनेस बताना शुरू करा। कुछ लोगों ने बोला ठीक है, हम आपके ऊपर थोड़ी सी वो मेहरबानी कर देते हैं, जैसे लोग कर भी देते हैं अक्सर। तो कुछ लोग साथ आ गए फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने मना किया। बट मुझे ये समझ में आ गया कि लोगों का बिजनेस है, और मैंने एक ही चीज की जो मेरे अपलाइन ने बोली थी कि अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो सिस्टम में आते रहना, कुछ भी हो जाए। पहले हमारा पुराना ऑफिस हुआ करता था 16 सेक्टर में, वहां पे हम एवरी थर्सडे, वहां पे 4 बजे मीटिंग होती थी, अक्षय जी आती थी, और कुछ भी हो जाए, बारिश, कुछ भी, वहां पानी भरा हो, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता था। चाहे लोग हमारे साथ आते थे या नहीं आते थे, हम जाना शुरू करते थे। जाते थे, कई बार बहुत निराश होते थे, जैसे सर ने बोला कि निराश भी हुए, बहुत निराश हुए। मैं तो बहुत ज्यादा हुई। कई बार लोग बोल देते थे कि हम रेडी हैं, बिल्कुल बोल दिया हाँ चलेंगे चलेंगे, कल मीटिंग में जाना है चलेंगे, और आप बड़े खुश हो कि चलो यार कोई तो चल रहा है साथ में। और नेक्स्ट डे आप फोन कर रहे हो उनको, बोले कुछ हो गया मैम, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, तो बहुत निराशा मिलती है फ्रेंड्स। बट कहते हैं ना कि जब अगर आपकी जिद पक्की हो और आपने जिद कर रखी हो,
और आपका विजन क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो, आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो रास्ता तो फिर भगवान अपने आप दिखाता है। जिस इंसान के पास लोग नहीं थे, आपको बताऊं मुझे लोग कैसे मिलेंगे ये समझ में आया सिस्टम में जाके। इतने लोग हो गए मेरे पास आज, अगर आप मेरी लिस्ट देखोगे ना, इतनी बड़ी लिस्ट है कि आज मुझे मेरे पास टाइम नहीं है उन लोगों से हेलो हाय करने का। आज तो लोगों को ढूंढना या लोगों से बात करना मेरे लिए शायद 1-2 मिनट की बात होती है, और यूं ही नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने मुझे ये दिया कि जो चीजें मुझे नहीं आती थी, लोगों से बात कैसे करें, वो यहाँ पर आकर समझ में आया। और बिलीव मी, इतना प्यार मिला ना मोदी केयर से, इतना प्यार कि शायद ही कोई आपको इतना प्यार करेगा। एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, बहुत छोटी है बट आप रिलेट कर पाओगे। अभी पीछे कहीं एक इवेंट था, तो मेरी सासू माँ वहां पर आई थी इवेंट में। तो मेरी सासू माँ रास्ते में आ रही थी, तो मुझे बोली कि हमारी जो चाची जी हैं उन्होंने मुझे बुलाया होगा मीटिंग के लिए। बहुत छोटी सी बात है बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि वो जो तू नेहा को मीटिंग के लिए बुला रही है, उसका टाइटल इतना छोटा नहीं है कि तेरे घर में हर दिन की वो मीटिंग करने आती रहेगी। वो पता है कौन है? वो रेड डायमंड डायरेक्टर है। वो ऐसे नहीं आती, वो 50-100 लोगों की मीटिंग कराएगी ना, वो तब आएगी। माई गॉड, मतलब मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात थी। और किससे किससे सुनने में मिल रहा है? उन सासू माँ से, जो नॉर्मली लोगों को, अपनी बहुओं को शायद यूं ही फॉर ग्रांटेड ले देते हैं लोग। तो उन्होंने जब मुझे ये बात बोली ना, तो मैंने घर में आके सोचा। कहती मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नेहा को बिल्कुल नहीं बुला सकती, वो मेरी तो नहीं आएगी, वो मेरी बात नहीं काटेगी, वो मैं बोलूंगी तो वो आ जरूर जाएगी। बट मैं क्यों बुलाऊं उसको? एक मीटिंग एक सिंगल बंदे के लिए, तेरे को नेहा से मिलवाना है तो तू ऑफिस की मीटिंग में लेकर जा। मतलब ये कमाया इस बिजनेस से मैंने। आप सोचो कि वो प्राउड मोमेंट, वो प्राउड फीलिंग, जो शायद मैं 14 साल में घर में रोटियां बना भी रही थी अगर, तो भी कभी सुनने के लिए नहीं मिली ये तारीफ। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बोलूंगी इस बिजनेस को मैंने शिद्दत से करा। 550 रुपए की इनकम, हाईएस्ट चेक 4.25 लाख रुपए का, 2 गाड़ी, एक ब्लैक कलर की ऑटोमेटिक वरना मैंने अपने आप को गिफ्ट की यहाँ से, और एक ब्लैक कलर, एक औरा गाड़ी मैंने अपने आप को यहाँ से गिफ्ट की। 2 गाड़ियां। आज बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब वो 20 लाख की गाड़ी मैं खुद चलाती हूँ। नहीं तो मेरे, पता है आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरी जो खुद की मदर है वो बोलती थी तुझसे तो मरी हुई चुईया भी नहीं मरेगी। ये डायलॉग बहुत लोगों ने सुना होगा, ये रियल है, दिस इज रियलिटी, दिस इज माई रियलिटी। मतलब अगर मेरे पेरेंट्स से आप पूछो तो मेरी मम्मी बोलती है कि क्या तूने तो हमारा भी नाम वो कर दिया, इतना डरपोक लड़की थी तू। मतलब शुरू में मम्मी मुझे बोलती थी कि जैसे कहीं दूर भी जाना है तो मैं उनको बोलती थी मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम चलो। तो वो मुझे बोलती थी कि तुझे तो जरा भी वो नहीं है, तूने तो हमारा भी नाम डुबा रखा है। अभी जब मैं मोदी केयर में आ गई, और जब मेरी मम्मी कई बार मेरे साथ जाती है, जब उनको वो सम्मान मिलता है, वो शॉल वॉल पहनने के लिए मिलती है, तो मतलब शी इज लाइक कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वो बोलती है कि बेटा तू बहुत कुछ कर सकती है। और जब मैं आज लोगों को बताती हूँ ना कि आज मेरा हाईएस्ट चेक यहाँ से 4 लाख रहा है, तो लोग हैरान हो जाते हैं, मैडम आप तो 4 लाख ऐसे ही बोल रहे हो, मजाक कर रहे होगे। बिलीव नहीं करते लोग। पर ये पूरा प्रूफ है फ्रेंड्स, जो भी देखना चाहेगा वो प्रूफ के साथ आपको जितनी भी बातें मोदी केयर में लोग बताते हैं, वो बात अलग है। देखो बिजनेस है, जरूरी नहीं कि हर महीने 4 लाख ही आता रहेगा। बिजनेस में, हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं। मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस है, तो ये नहीं कह सकते कि एक बार 4 लाख आया है तो आपको लगातार 20 महीने 4 लाख, कई बार 2 लाख भी पहुंच सकता है इस बिजनेस को। बट यस, इतना प्यार, ये जो रिस्पेक्ट आप देख रहे हो, आज टीम में 35 गाड़ियां आ चुकी हैं। और अभी परसों हम एक शादी में गए थे, फयाज जी को पता भी होगा, अक्षय जी की जो ब्रदर की शादी थी, वहां पे नोएडा की टीम आई हुई थी। वो लोग इतना, मतलब उन्होंने प्यार दिया ना, मैं शॉक्ड थी कि मैंने उन लोगों को कभी नहीं देखा। वो बोल रहे मैम आपका इंस्टाग्राम का चैनल देखते हैं, आपने तो आग लगा रखी है। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल आपको मिल जाएगा नेहा चौधरी के नाम से। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको इंस्टाग्राम पे सुनते हैं, आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, एक पिक्चर क्लिक कराओ। अपने सगे बच्चे भी नहीं बोलते मम्मी आपके साथ पिक्चर क्लिक करानी है। आप सोचो, मतलब घर वाले भी नहीं कभी इन चीजों को बोलते। जब हम मोदी केयर में जाते हैं और वहां पे जब इतना सारा मान सम्मान मिलता है फ्रेंड्स, तो वो कहीं नहीं मिल सकता। किसी की बात को नहीं सुनना, आपको जो चाहिए, आप जिस चीज के लिए आए हो। मैं भी 30,000 रुपए के लिए आई थी, मुझे भी नहीं पता था 30,000 का चेक कब 50,000 होगा। आपको बताऊं, लॉकडाउन में सबसे अच्छा बिजनेस हुआ हम लोगों का। लॉकडाउन में पूरे दिन 4 से 5 मीटिंग्स किया करते थे हम लोग। और वो डेडिकेशन, वो मेहनत, वो पैशन बहुत था मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। और आज भी बिल्कुल, अब मैंने कम बैक कर लिया ऑलमोस्ट। तो बस अब वही पैशन, वही डेडिकेशन के साथ काम करना है फ्रेंड्स। और कुछ इफ एंड बट अपने माइंड में मत लेके आइए, बताने के लिए बहुत कुछ है। बट आपके सपने हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, और आपके सपने आप ही पूरे करोगे। फैमिली भी आपकी है, माँ बाप भी आपके हैं, सपने भी आपके हैं। तो कोई भी पड़ोसी या रिश्तेदार तो पूरा नहीं करेगा। हम उनकी बात कई बार सुनते हैं, बहन तू बता,
मैंने तो बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तू बोलेगी तो मैं आगे करूंगी। प्लीज इन सब चीजों को आपको नहीं सुनना है। आपको जो चाहिए उसे बस शिद्दत से चाहो कि यस मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे भी नहीं पता था मेरी जैसी ऐसी लड़की जो सिंपल सी, जिसके घर वाले बोलते मरी हुई चुईया नहीं मरेगी, वो रेड डायमंड डायरेक्टर बन जाएगी, या वो 2 गाड़ियां ले सकती है, या उसकी खुद की पहचान हो सकती है। आज आपको बताऊं मेरी एक और बड़ी अचीवमेंट, जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती हूँ तो लोग मुझसे बोलते हैं, मैम हम आपसे बात करना चाहते हैं, 2 मिनट का टाइम दे दो, हमारी लाइफ में ये चैलेंज है, प्लीज मुझे। मतलब पूरे दिन फोन बजता ही रहता है। मेरा जो इंस्टाग्राम का नंबर है वो उस नंबर को डाला हुआ है, तो उस पे पूरे दिन लोग मुझसे एडवाइस चाहते हैं। जो इंसान खुद को एडवाइस नहीं कर सकता था, जो खुद को नहीं समझ सकता था, अगर उसको इस लायक बनाया ना फ्रेंड्स, तो मैंने मोदी केयर में 7 साल बहुत धक्के खाए हैं, बहुत नेगेटिविटी झेली है लोगों की। बट यस, जिद हो गई थी मेरी भी कि नहीं, मुझे नाम तो यहीं से कमाना है और पैसा भी यहीं से कमाना है। तो मैं आप सबको एक ही चीज बोलूंगी कि जो भी आपके अपलाइन है बस उनकी बात सुनिए। कई बार हम अपने अपलाइन की बात नहीं सुनते और इधर उधर सबकी बात सुनते हैं। बहन तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, जिसका बिजनेस जैसा भी चल रहा है फ्रेंड्स। और हर टाइम एक जैसा नहीं रहता लाइफ में। वो हमारी लाइफ में भी आपने देखा होगा कि एक जैसा टाइम कभी भी नहीं होता। तो जो भी टाइम है ना, बस उसको, अगर थोड़ा सा बिजनेस स्लो भी है तो उसको सिस्टम में आके हंस के टाइम निकाल दिया करो। मैं भी यही कर रही हूँ फ्रेंड्स, और हम सब मिलके यही करेंगे। और जो भी आपके सपने हैं, मैं तो बस दिल से आप सबके लिए यही विश कर सकती हूँ, जो भी सपने लेके आप मोदी केयर में आए हैं, वो सारे सपने आपके यहीं से पूरे हो सकते हैं, बस सिस्टम में आते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच नेहा जी, बहुत बहुत खुशी हुई आज, और आपने वाकई में चार चांद लगा दिए आज के सेशन को। जी एंड सर। आपकी स्टोरी तो वाकई में इंस्पायरिंग है, बहुत कुछ सीखने को हमें आपसे मिलता है। और जो आपने सक्सेस का ये जो रास्ता तय किया है, ये वाकई में हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक एस्पिरेशन है। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से हमारे इस सेशन में आते रहें और बिल्कुल सर। आते रहें। श्योर सर। एंड अपना एक बार इंस्टाग्राम का चैनल जो है वो प्लीज चैट में जरूर मेंशन कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। अ, ओके। जी। सर एक्चुअली मैं ना, अभी मैंने दूसरा चैनल बनाया है, तो मैं ना ग्रुप में आपको या तो पर्सनली भेज देती हूँ, तो जी। आप कल वाली चैट में भेज दीजिएगा प्रॉपर। उसमें ना स्पेलिंग की कुछ चेंजेस किए हैं मैंने अभी, क्योंकि ओके। मेरा चैनल हैक हो गया था, शायद आपको भी पता जी होगा ये। जी तो जी। मैं प्रॉपर एक बार देख लेती हूँ कि उसका स्पेलिंग्स क्या है, तो मैं आपको भेज देती हूँ सर। ठीक है मैम, ठीक है। ओके सर, थैंक सो यू सो थैंक मच यू सर। वेरी मच मैम, थैंक यू, थैंक्स थैंक यू अलॉट। सो मच।